दोस्तों, अगर आप ग्लोबली देखते हो तो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी ना किसी लेवल पे लिंक होती हुई दिख जाती है। मतलब अगर आप देखोगे एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है किसी ना किसी पर्पस से। अगर आप ट्रेड पर्पस देखोगे तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है, सामान को इंपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट भी करती है, तो वो ट्रेड पर्पस हो जाता है। कभी कभी टूरिज्म पर्पस के लिए भी लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसमें भी कंट्रियों का ही हित छिपा होता है। मेडिकल पर्पस भी कहीं ना कहीं होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती हैं। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो एक्सप्लोर करने के लिए तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हो। अगर आप किसी से मिलने जाते हो रिलेटिव से तो विजिट वीज़ा लगवाते हो। साथ ही साथ अगर आप वर्क करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए वर्क वीज़ा भी लगवाते हो। लेकिन अगर आपको एक न्यूज़ सुनने को मिले कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा सस्पेंड कर दे या वीज़ा बैन कर दे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या ये न्यूज़ फेक है या सही है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत लोगों के माइंड में निगेटिविटी आ गई है कि ये न्यूज़ आ गई है तो एकदम सही होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे, हम बात कर रहे हैं यूएई की। अब यूएई में देखोगे तो बहुत सी कंट्री आपको देखने को मिल जाती हैं। हर एक कंट्री देखिए अपनी कंट्री को लेकर के, इकोनॉमिक लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, इसीलिए पॉलिसी बनाती है। अब इलीगल कोई अगर जाता है, सपोज़ कोई टूरिस्ट वीज़ा में किसी कंट्री में गया, और टूरिस्ट वीज़ा का पर्पज़ क्या होता है, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करो, वापस अपनी कंट्री में वापस आ जाओ। लेकिन अगर वहाँ जा कर के लोग एक्सप्लोर करने गए लेकिन वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दिए इलीगल, तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको वर्क परमिट चाहिए। तो हर एक कंट्रियाँ कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाती हैं। वो कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो इंटेंट इशू आता है, रीज़न यही होता है। तो यूएई की तरफ से क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सस्पेंडेड टूरिस्ट वीज़ा फॉर 9 कंट्री। अब देखिए, ये जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ यहाँ पर फेक न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। सारा कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। देखिए, एक न्यूज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे आती है कि यूएई सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा अप्लीकेशन फॉर 9 कंट्रीज़। ये जो न्यूज़ आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ पर तो पेज नॉट फाउंड देखने को मिल रहा है। तो पहले बार न्यूज़ आई थी, फिर इन्होंने यहाँ पे पेज को यहाँ पर नॉट फाउंड कर दिया। अब आप इसमें आप चीज़ों को चेक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है हमें कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ देखने को मिल रही है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलेगा, डिड यूएई सस्पेंडेड टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा फॉर बांग्लादेश। तो देखिए, जो 9 कंट्री का इन्होंने वीज़ा सस्पेंड किया था उसमें बांग्लादेश का भी नाम देखने को मिल रहा था। और देखोगे तो और भी कंट्री का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर नीचे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे कंट्री का नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे, दिस इंक्लूड्स युगांडा, सूडान, सोमालिया, कैमरून, लीबिया, और उसके साथ में क्या है, एज वेल एज साउथ एंड वेस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, यमन, लेबनान एंड बांग्लादेश। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 कंट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इसको डिनाई किया है। उसमें किसका नाम आता है, बांग्लादेश का नाम आता है। और उसके साथ में देखोगे एक और कंट्री है जिसका नाम है युगांडा। तो यहाँ आप देखोगे, नो बैन ऑन युगांडा सेज यूएई एनवॉय, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एनवॉय टू युगांडा अब्दुल्ला हसन अल शम्सी हैज़ dismissed reports suggesting a visa ban on Uganda's nations speaking to the media। तो इन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई न्यूज़ इनको देखने को नहीं मिली है। ऐसे ही बांग्लादेश देखोगे, बांग्लादेशी इन्वॉय डिनाइज यूएई वीज़ा बैन रिपोर्ट। द बांग्लादेशी एम्बेसडर टू द यूएई तारिक अहमद on Saturday dismissed claim that the UAE had imposed a visa ban on Bangladeshi citizen। ये 2 कंट्रियों ने इसको डिनाई किया है, लेकिन कुछ और भी कंट्रियां हैं जो इस लिस्ट में हमें देखने को मिल रही थी। अब देखिए, रीज़न बिहाइंड द सस्पेंशन अगर आप देखोगे यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है, पॉलिटिकल्स है और हेल्थ कंसर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एज ए एग्जैक्ट इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, लेकिन ये जो रीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कंसर्न हो सकता है। यहाँ पे दिस कंट्री कैन नॉट सबमिट अ न्यू टूरिस्ट वीज़ा, जिनके पास ऑलरेडी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग नए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, उनके ऊपर ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। विद एग्जिस्टिंग वैलिड वीज़ा मे कंटिन्यू टू एंटर।
तो लिव एंड वर्क इन द यूएई, जिनके पास ऑलरेडी है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेफ्टी कंसर्न भी इन्होंने बोला हुआ है, इंक्रीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इशू हैव रिपोर्टेडली लेड टू अ वीज़ा फ्रीज। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी कंट्री में किसी पर्पस के लिए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना इंटेंट सही रखना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट में जा रहे हो तो टूरिस्ट में जाओ, एक्सप्लोर करो, वापस आ जाओ। विजिटर में जा रहे हो तो एक्सप्लोर मिलो, अपने रिलेटिव से मिल के वापस आ जाओ। अगर वहाँ पे इलीगल रहना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती हैं। हेल्थ कंसर्न की बात करें यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स अपीयर टू इन्फ्लुएंस वीज़ा पॉलिसीज़, ये सब चीज़ देखने को मिल रही थी। माइग्रेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, इसी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो बात था जो दो कंट्रियों ने डिनाई किया। रीज़न क्या था? उसके अलावा कुछ स्टाफिंग एजेंसीज़ होती हैं जो रिक्रूट करती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं, और जो वो लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो अभी पूरी तरह से ऑफिशियल क्लैरिफाई नहीं हो रखी हैं। ये सिर्फ न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, पेज आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर देखोगे तो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिल रही है। ये सिर्फ न्यूज़ है, तो न्यूज़ से इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना, अपडेट आने तक का वेट करना चाहिए। नो एंड डेट फॉर द सस्पेंशन हैज़ बीन अनाउंस्ड, ये भी अभी अनाउंस होती हुई दिख नहीं रही है। तो ये जो न्यूज़ आती है ना, तो न्यूज़ बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यूएई बेकार हो गया, वीज़ा रिजेक्ट कर दे रहा है, वीज़ा बैन कर दे रहा है, सस्पेंड कर दे रहा है। तो सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको कहीं ना कहीं रियलिटी चेक करना चाहिए, आपको अपडेट रखना पड़ेगा कि क्या रियलिटी चल रही है मार्केट में, क्या कुछ सही है, क्या गलत है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रियों में बहुत अलग अलग हमें न्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं। क्या कुछ सही होता है, क्या कुछ गलत होता है, कुछ एग्जैजरेट करके लोग सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे छापने के लिए डाल देते हैं। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लोगों के माइंड में गलत इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ जाती हैं। तो फाइनली अगर हम यहाँ देखें तो देखोगे यूएई वीज़ा बैन, बांग्लादेश एम्बेसडर टू यूएई सेज रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया फेक न्यूज़। तो टोटली हमें आप देखोगे यहाँ पर तो ये सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, बांग्लादेश एम्बेसडर की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है चीज़ें। तो ये न्यूज़ ना 2-3 दिन से चल रही थी, आज 24 सितंबर है, तो इस चीज़ का मैं वेट कर रहा था। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है, किसी तरह से कोई कंट्री बताती है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में वीडियो में कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आप देखोगे बहुत लोग इसको कवर कर रहे थे और बहुत लोग मुझसे डिस्कस भी कर रहे थे कि आप इस पर वीडियो बनाओ। तो यूजुअली मैं वीज़ा और इमिग्रेशन के वीडियोज़ कवर करता हूँ, तो इसको भी कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि फेक न्यूज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में निगेटिविटी क्रिएट कर देती है। बाकी अगर आप देखोगे पेज नॉट फाउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर उन्होंने पेज में डाला था पहले तो अभी उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। तो कंक्लूजन दोस्तों यही होता है कि आपको किसी कंट्री में जाना है तो एक राइट डायरेक्शन के थ्रू जाना चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा में जाओ, विजिटर वीज़ा में जाओ, वापस जो अपना वर्क है, जो आपका काम है, कंप्लीट करके वापस आ जाओ। अगर आपको किसी कंट्री में सेटल होना है तो उसके लिए आपको परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहो तो मेरा नंबर नीचे आपको दिख जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अपना रेज्यूमे शेयर करिएगा, जिससे मैं असेसमेंट करके आपको बता सकूं। बाकी अगर दुबई जाना होता है तो वर्क वीज़ा प्रॉपर ले करके आप जाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपको विजिटर वीज़ा में किसी ने बुला लिया, आप वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दो। इस तरह के बहुत लोग कंसल्टेंट होते हैं, बहुत कंपनियाँ होती हैं जो विजिटर वीज़ा बुलाती हैं, जॉब देती हैं, लेकिन वो चीज़ गलत होता है, इलीगल होता है। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े हो। चैनल को जितना हो सके आप लोगों से शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।